गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ब्लॉक्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर एक बड़ा अमेंडमेंट कर दिया गया है। अब आपको जो एक ब्लॉक्ड क्रेडिट का अमाउंट था उसका आईटीसी अलाउ कर दिया जाएगा, यानी कि उस एंट्री से अब ब्लॉक्ड क्रेडिट वाला जो रेस्ट्रिक्शन है उसे विथड्रॉ कर लिया गया है, वो हटा दिया गया है। क्या है वो एंट्री और वो किस तरीके से आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आज के इस सेशन में आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिकली आप किस तरीके से उन चीजों को यूज कर सकते हैं वो भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। और आप प्रैक्टिकल एनालिसिस के साथ जीएसटी के अमेंडमेंट्स को अगर सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट का जो इम्पैक्ट है वो क्या पड़ेगा। उससे पहले ये अमेंडमेंट हुआ क्या है सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंदर। अभी बहुत सारे डीलर्स के पास सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के अंदर नोटिस और यहाँ पर सेक्शन 73 सेक्शन 74 में जो ऑर्डर्स आ रहे हैं उसके अंदर सामने वाला जो जिसके पास टैक्स का ये डिमांड आया है वो अमाउंट पे भी कर दे रहा है। जो अमाउंट वो पे कर रहा है उस अमाउंट का क्या सामने वाला जो रेसिपिएंट है अगर वो रजिस्टर्ड पार्टी है वो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है या नहीं। इसको लेकर के सेक्शन 73 के प्रोविजंस तो ये कहते थे कि अगर 73 में अमाउंट जमा किया गया है तो उस टैक्स का क्रेडिट सामने वाला रेसिपिएंट जो है वो ले सकता है। लेकिन सेक्शन 74 के अंदर अगर वो कार्रवाई करी गई है तो 74 के अंदर ये ऑप्शन नहीं हुआ करता था। अब ये अमेंडमेंट कर दिया गया है जिससे फ्रॉड नॉन फ्रॉड 73 74 दोनों के लिए ये ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर सप्लायर है ए, इसके पास सेक्शन 73 की कार्रवाई हुई और 73 में इसने 1 लाख रुपए का टैक्स जो है वो जमा किया है। और ये 1 लाख रुपए का टैक्स जो जमा हुआ है वो लेट सपोज इसके रेसिपिएंट बी के संबंधित इनवॉइसेस से है। तो ये 1 लाख रुपए अंडर सेक्शन 73 जमा करके बी से ये पैसा रिकवर कर सकता है और बी इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। और यही अमाउंट अगर 74 में जमा होता है पहले 1 लाख रुपए, तो इस 74 के अंदर जो पैसा जमा किया गया है ए के द्वारा इसका पेमेंट का बेनिफिट बी को नहीं मिलता था, आईटीसी उसे नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से ये ए का बर्डन बन जाया करता है और ए का नुकसान एक तरीके से हो जाया करता था। अब यहां पर सेक्शन 17(5) के अंदर इस बात की अमेंडमेंट कर दी गई। पहले ये चीजें सेक्शन 75 में ब्लॉक्ड थी। अब इस बात को देखिएगा, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंदर एक नया क्लॉज सब्सटीट्यूट किया गया है पुराने की जगह पर। यहां पर आप देख पा रहे हैं इन सेक्शन 17 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट सब सेक्शन 5 17(5) जो ब्लॉक्ड क्रेडिट का है उसके अंदर जो क्लॉज 1 है या क्लॉज आई है, उस क्लॉज आई के अंदर फॉर द वर्ड्स सेक्शन 74 सेक्शन 129 एंड सेक्शन 130, यानी कि वहां पर मैं आपको अगर दिखाऊं तो जो पुराना हमारा एक्ट है इसके अंदर ये आप देख पा रहे हैं सेक्शन 17(5) का जो क्लॉज आई है ये कहता है एनी टैक्स पेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73 74 सॉरी 74 129 या 130 जो होगा इन सेक्शंस में अगर कोई टैक्स पे हुआ है तो इसका आईटीसी अब ब्लॉक्ड है। ये था पुराना प्रोविजन। अमेंडमेंट क्या हुआ? अमेंडमेंट ये हुआ है एनी टैक्स पेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 74 अप टू फाइनेंशियल ईयर 23-24 लिख दिया गया है। 74 के अंदर 23-24 तक की जो कार्रवाई होगी उसका जो टैक्स जमा हुआ होगा उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसके लिए आईटीसी ब्लॉक्ड है। लेकिन तो 23-24 के बाद क्या हमारे पास सेक्शन 73 या 74 में कार्रवाई होगी ही नहीं क्या? अगर 74 में कार्रवाई उसके बाद भी होगी तो क्या उसके बाद फिर ये नियम लागू हो जाएगा? तो ऐसा भी नहीं है। आप इस बात को अब ये समझ लीजिए कि यहां पर सेक्शन 74 अप टू 23-24 इसलिए लिखा गया है
कि 74 के अंदर कार्रवाई 23-24 के बाद होने ही नहीं जा रही है। ये प्रोविजन ही डिलीट हो जाएगा 23-24 के बाद। 24-25 से चाहे आपका 73 का मामला हो चाहे आपका 74 वाला मामला हो, दोनों मामले जो होंगे वो 74A के अंदर आएंगे। फ्रॉड हो नॉन फ्रॉड हो, दोनों का जो होगा वो 74A के अंदर किया जाएगा। तो अब वापस आइए, जो हमारा ये क्लॉज है, इस क्लॉज के अंदर अब यहां पर जो इन्होंने बात लिख दी है 74 अप टू 23-24, तो पहली चीज तो ये यहां पर 74A वर्ड एडेड नहीं है। 74A में आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है। 74A के अंदर हो सकता है फ्रॉड वाला हो सकता है नॉन फ्रॉड हो, दोनों ही केस में अब रेसिपिएंट अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो ले लेगा। सर कैसे लेगा वो इनपुट टैक्स क्रेडिट? इसके लिए सेक्शन 34 के अंदर डेबिट नोट जो है वो इशू किया जाएगा और डेबिट नोट के बेसिस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो बेनिफिट है वो पास ऑन किया जाएगा। बहुत ही सुंदर अमेंडमेंट ये जो है इस बार कर दी गई है, जिसके थ्रू आपको बेनिफिट जो है वो मिलने जा रहा है। इसी के साथ साथ अगला जो चेंज हुआ है इसके अंदर, ये तो हो गया 74 और 74A का मामला। 129 130 में, जी हाँ फ्रेंड्स, 129 एंड 130 के अंदर जो आपकी प्रोसीडिंग्स होती हैं, अगर उसमें आपने कोई टैक्स जमा किया है, अगर उसमें कोई टैक्स जमा किया गया है, अब ये जो आपका 129 या 130 है, ये जरूरी नहीं है 23-24 का है, 17-18 का है, 18-19 का है, 19-20 का है, किस पीरियड का है, ये जब से इफेक्टिव होगा उस डेट से अगर कोई भी टैक्स 129 या 130 के अंदर जमा होगा तो उसका बेनिफिट भी आईटीसी के रूप में रेसिपिएंट ले पाएगा। क्योंकि अब जो ये प्रोविजन अमेंड हुआ, एनी टैक्स पेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ 129 130 एंड सेक्शन 127 सेक्शन 74, इस पूरे क्लॉज को, इस पूरा जो ये क्लॉज है, इस पूरे के पूरे क्लॉज को इन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये पूरा का पूरा यहां से हट जाएगा और यहां पर लिखा जाएगा एनी टैक्स पेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 74 अप टू 31 मार्च 2024 या फिर 23-24। ये बातें अब यहां पर इस तरीके से पढ़ी जाएंगी। तो 23-24 तक ये सेक्शन, ये क्लॉज जो है रेलिवेंट होगा, इसके बाद ये क्लॉज ही इररेलेवेंट हो जाएगा। तो इसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट बहुत तगड़ा पड़ने वाला है। 129 130 का आईटीसी आपको मिलेगा और 74 का आईटीसी जो है वो 31 मार्च 24 तक के लिए ब्लॉक्ड है। उसके बाद 74A के अंदर जब आपकी प्रोसीडिंग्स होंगी 24-25 एंड ऑनवर्ड्स, तो उसका आईटीसी आप अपने रेसिपिएंट को दे सके। तो ये इंपैक्ट पड़ता है एक छोटे से अमेंडमेंट के थ्रू, एक वर्ड का इधर उधर, आपके पूरे 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 आपका जो अमाउंट है उस अमाउंट को किस तरीके से आप प्रैक्टिकली ट्रीट करेंगे वो भी आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट के रूप में आपको दिखेगा। प्रैक्टिकली आप करेंगे किस तरह? जब आपका डिमांड आ जाए तो उस डिमांड के अंदर जो आप पेमेंट करेंगे उसके लिए आप डेबिट नोट इशू करेंगे और डेबिट नोट इशू करके उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो आप क्लेम करेंगे अपने रेसिपिएंट को कह करके। रेसिपिएंट बोलेगा मैं क्यों दूं, आप उनको बोलेंगे कि आपको कोई नुकसान नहीं है, आप मुझे टैक्स का पैसा दीजिए, आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लीजिए। सर ऐसा होगा क्यों? 74 के अंदर कार्रवाई होगी ही क्यों और आईटीसी का नौबत आएगा ही क्यों? मान लीजिए आपका एक सप्लायर है ए, आप हैं एक रजिस्टर्ड पर्सन परचेजर, आपके सप्लायर ने आपको इनवॉइस दिया था 1 लाख रुपए का और इस 1 लाख रुपए के इनवॉइस को B2B में इसने अपलोड किया था, लेकिन बाद में पता लगा कि ये 1 लाख का अमाउंट नहीं था, ये एक्चुअली होना चाहिए था 10 लाख का अमाउंट। डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करी थी और डिपार्टमेंट इसको 74 में कह रहा है भैया टैक्स जमा करो, ए को कह रहा है टैक्स जमा करो 10 लाख रुपए। तो अब ये 10 लाख रुपए जब टैक्स जमा करेगा तो 9 लाख रुपए जो एडिशनल टैक्स ये भरेगा, या 9 लाख रुपए के ऊपर जो एडिशनल टैक्स भरेगा, इसका रिकवरी वो आपसे कर सकता है और आपको भी कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि अब इसको आईटीसी मिलेगा।
पहले ये 74 वाले में आईटीसी नहीं मिलता था, 73 होता था तब आईटीसी मिल जाता था, अब 74 में भी ये रास्ते जो हैं ये गवर्नमेंट ने खोल दिए। तो इसी तरीके की प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी जीएसटी रिलेटेड अमेंडमेंट्स इन बजट 2024 आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अभी तक आपने अगर जीएसटी का फुल कोर्स नहीं लिया है, जिसमें हम लोग ये सारे सेक्शंस डिटेल में लाइन बाय लाइन एनालिसिस करके आपको बताएंगे, तो आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर 180 आवर प्लस की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको सारा इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है, या फिर आपको कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसकी डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।